प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज और एक प्रश्न आया है। आकृति हजारीबाग ये भी अच्छा से प्रश्न पूछती है। वो बोलते हैं मैं संसार में हूँ, उनके जो है पति है, एक लड़का है। संसार में हूँ पर संसार में मन नहीं लगता, सोचती हूँ सब छोड़कर केवल भक्ति ही करूं। मेरे को जो है कोई रास्ता बताइए। बहुत सुंदर है ठाकुर जी। संसार में मन नहीं लगना यही ही जो है भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इसको कहते हैं वैराग्य। इसको हमारा गीता में भगवान ने कहा जल कमलवत। संसार जैसे जल में कमल का फूल रहता है लेकिन जल उसको छू नहीं पाता है, ऐसे संसार में रहो लेकिन संसार आपको स्पर्श न करे। इसी प्रकार इसको ही कहते हैं जल कमलवत। संसार में आप पत्नी है, पुत्र है, घर है, परिवार है, सब कुछ में रहते हैं लेकिन वो सबको आप ज्यादा प्रधानता न दे करके सब कर रहे हैं, काम दाम करेंगे, सब ड्यूटी अपना निभाएंगे, लेकिन वो सब जो है साधारण आपको लगे। अब भगवान का भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा, सबसे महान लगे। यही ही जो है बहुत बड़ा जो है लक्षण है। ये भगवान की जब असीम कृपा होती है तब इसी प्रकार की जो है मन में भावना आता है। नहीं तो संसार इतना महान माया के संसार है, जो इसमें एक बार जाता है मन उसमें ऐसे डूब जाता है, फिर उसमें से निकलना नहीं चाहता। देखिए जो राजनीति में जो फंस गया, उसको कितने उसमें बुढ़ा अगर 90 साल हो जाता है तो भी उसमें से निकलना नहीं चाहते। हमारा नेतागिरी में 90 95 साल की बुढ़े लोग अभी तक हम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो फिल्म स्टार बन गया, फिल्म दुनिया में चला गया, तो उसी के अंदर जो बुढ़े हो गए हैं, जैसे अमिताभ बच्चन 60-65 का हो गया तो भी उसमें चिपका हुआ है। कोई बिजनेस में अगर पैसा कमाना चालू कर दिया, उसमें जो है बुढ़ा होकर के मरने वाले फिर भी उसमें से छूटता नहीं है, उसमें ही चिपके रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पंथ है जो संसार में, जो इसमें एक बार गया डूबा फिर छूटता नहीं है। लेकिन अगर किसका इसके अंदर रहते हुए भी मन में भगवान के प्रति भक्ति है, वैराग्य है, उनके प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, ये संसार जो है उनको जैसे काटता है, उनको जो है खराब लगता है, कैसे उसमें से निकल करके मैं भक्ति करूँ, इसे भाव आता है, तो समझ लो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और यही से होना चाहिए। हमारा ध्रुव जो थे, प्रहलाद थे, युधिष्ठिर थे, जितने बलि थे, जो गृहस्थ में रह करके जितने से भक्ति करने वाले थे, सब लोग को ऐसे ही रहते थे। वो लोग को ये संसार अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करे, संसार में है इसीलिए संसार में रहते हुए भक्ति कर। जनक महाराज हमारे क्या है, जनक जो सीता जी की माता, सीता के जो पिता है जनक जी, एक राजा थे, लेकिन फिर वो राजा से विदेह जनक कहलाते थे। वो संसार से परे थे, लेकिन परे थे इसका मतलब नहीं है कि संसार छोड़ करके एकदम जोश में आकर के हम भाग जाते थे, ऐसे नहीं। संसार व्यक्ति को उसी समय छोड़ करके घर संसार त्याग करके जाना चाहिए अगर हमारा मन में उसको छोड़ देने के बाद, चले जाने के बाद फिर जो छोड़ के हम गए हैं वो सब मन में कभी याद ना आवे। ये पॉइंट है। घर में रह कर सबको तो कभी कभी उबन हो जाता है, कभी कुछ घर में झगड़ा हो गया, किसी थोड़ा सा पति से मनमुटाव हो गया, पिता माता से कुछ हो गया, तो तुरंत जो समाज जाएगा, मैं रहूंगा नहीं, मेरे को अच्छा नहीं रहा है, भाग जाऊंगा, ऐसे होता है। लेकिन यही से 2-4-5 दिन बीतता है, फिर मन जो है फिर प्रेम होने लगता है, फिर पुत्र के प्रति, पति के प्रति, फिर परिवार के प्रति, फिर वही प्रेम जगने लग जाता है। मैं तो बहुत लोग को देखा हूँ जो समय आकर के घर द्वार छोड़ कर तो चले गए, लेकिन यही से 15 दिन 20 दिन महीना अयोध्या वृंदावन में रहे, लेकिन फिर वही उनका पुत्र, उनका जो बहू, उनका नाती, घर परिवार सब याद आने लगे हैं। फिर जो है छोड़ कर फिर घर में चले आए। मैं अपनी बनी घटना बता रहा हूँ। काशी के 80 घाट में गंगा किनारे में बैठा था, एक आदमी जो है रो रहा था। उसको मैं पूछा क्यों रो रहे हो? ना महाराज मेरा जो है पुत्र और बहू मेरे को मार कर निकाल दिए घर से। वो बिहार का था, बिहार का पटना का कहाँ का था, इसलिए मैं आ गया हूँ बनारस, लेकिन कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, सोचता हूँ आत्महत्या कर दूँ। मैंने कहा अरे पागल है कि आत्महत्या क्यों करो, आगे भगवान के धाम में बनारस चलो, मैं आपको बढ़िया एक आश्रम में रख देता हूँ।
तो उनके जो हमारे जो साधु संत का आश्रम था वहाँ ले गया। वहाँ पर अखंड हरि कीर्तन होता है, 24 घंटा सीताराम 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 धुन होता है। 20-25 आदमी उसके लिए रखा गया है। प्रत्येक आदमी को महीना में 1000 रुपया दिया जाता है खर्चा, दोनों टाइम भोजन, चाय, नाश्ता, रहने के लिए व्यवस्था। और जो साधु संत भी आकर वहाँ पर रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो आश्रम में जाकर मैं जो है, मैं वहाँ रहता था, वो मोहन जी कहकर इनको रखवा दिया। बढ़िया रहने के लिए जगह मिल गया, दोनों टाइम चाय, नाश्ता, भोजन, रहने के लिए बढ़िया घर। और सीताराम सीताराम सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा करेगा, 1000 रुपया महीना खर्चा पाने के लिए। वो बोला महाराजा आपने तो मेरे को जान बचा दिया, स्वर्ग में ले आए। पहले से मेरे को अगर मालूम होता तो घर द्वार छोड़कर मैं पहले ही आ गया होता। मैंने कहा भाई पहले क्या, अभी आ गए, अभी रह जाओ तो बहुत बड़ी मेहरबानी है ना महाराज। अभी तो इस जगह मिल गया, अब मैं यहाँ जाऊँगा नहीं यहाँ से। ठीक है। मात्र 1 महीना में उनको देखा। 1 महीना के बाद जो है बढ़िया भजन कीर्तन, खाने पीने को दोनों टाइम बढ़िया। साधु संत का आश्रम जो बड़े बड़े आश्रम होते, हलवा, कभी पूड़ी, कभी खीर, कभी मलाई, कभी रसमलाई, कभी छाछ, दही, तो बहुत माल मिलता है। साधु संत के आश्रम में भंडारा भंडारा होता रहता है। खाने को मिला, महीना होते 1000 रुपया भी मिला। अब जो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 1 महीना बाद उसको मैं देखा कि टेंशन लेकर बैठा है। मैंने क्या हुआ ना महाराज, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो छोटा सा नाती है, यानी लड़का का जो लड़का पोता, वो याद आता है। मैंने कहा फिर वही बुद्धि चला गया दुनिया में। जो लड़के बहु लात मार के निकाल दिए, अब उन लोग के प्रति फिर जो दिमाग तुम्हारा जा रहा है ना महाराज। ठीक है, लेकिन आखिर में लड़का है, बहू है, वो छोड़ के आ गया, लेकिन याद आ रहा है बहुत। कैसे भी वो लड़का है, भले ही भगा दिया। वो नाती बेचारा हमारे बिना चाय भी नहीं पीता, दादा 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 करके पुकारता। मैंने कहा बस तुम्हारा फिर जग गया माया, फुकट में चक्कर में मत पड़ो, आए हो भगवान के शरण में। लेकिन वो आदमी कितना समझाया, देखा दूसरे तीसरे दिन बिना कहे चोरी से घर भाग गया। देखा, ऐसे मैं बहुत साधु संतों को, महिलाओं को भी देखा हूँ, जो समय आकर घर में कुछ झगड़ा हो, कुछ हो गया, छोड़ के वृंदावन चले आएंगे, लेकिन आने के बाद 15-20 दिन के बाद फिर वही घर द्वार याद आता है। मैं खुद अपने जीवन में जो है साधु बनने के लिए 5 बार घर छोड़ा हूँ। 5वां बार जा करके मैं स्थिर हुआ, नहीं तो मैं कितने पहली बार भागा वृंदावन। जैसे 10 दिन बीता, फिर माँ बाप याद आए, मम्मी रोती होगी, माँ रोती होगी, भागा। फिर 1-2 साल रह कर फिर जो है एक बार रामेश्वरम भागा, वहां पर 10 दिन रहते, फिर घर याद आया। इसी प्रकार से जो है इसे करते 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 भगवान को प्रार्थना करते, प्रभु ये संसार बार बार याद आ रहा है, मैं भागे चले आता हूँ, अब मेरा संत बनने की इच्छा है, इसलिए कृपा करो प्रभु, जिससे कि फिर दोबारा भाग कर जाओ तो आओ नहीं। ऐसे भगवान को प्रार्थना करते करते, नाम जप बढ़ाते बढ़ाते, फिर 4-5-7 साल के बाद फिर भगवान की कृपा हुई। जब उनकी कृपा हुई, फिर जब मैं भागा, फिर वापिस नहीं गया। तो कहने का मतलब ये है, घर संसार में रहते हुए अगर घर संसार आपको रुच नहीं रहा है, तो भी वहां पर रह करके भक्ति बढ़ाइए। जो समय आकर घर द्वार छोड़ करके आप अगर निकल जाएंगे, लेकिन जैसे वहां पर 8 दिन 10 दिन बीतेगा, फिर वही पति, वही पुत्र, वही परिवार, वही माँ बाप सब जब याद आएंगे, फिर आपका जो भक्ति करने के लिए गए थे वो भक्ति नहीं होगा। आपको हरदम ये याद परेशान करेगा। फिर आपको यह मजबूर होकर वापस आना पड़ेगा। दुनिया में जो हंसाई होगी, वही घर वाले बोलेंगे बाबा जी बनने के लिए साधु बनने गए थे, फिर वापस आ गया, बदनाम भी होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, घर में रह करके अगर आपका भक्ति भजन पूजा पाठ बढ़िया से हो रहा है, तो उस वहां पर भक्ति बढ़ाइए। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े। भगवान अपने आप कृपा करे, एक दिन समय आएगा अपने आप ये संसार छूट जाएगा। लेकिन हम घर में कुछ हो गया झगड़ा, कुछ बात हो गया, कुछ ये हो गया, जो समय आकर के जो हम कोई कदम उठा लेंगे तो पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए मैं आकृति जी आपको भी और सब कुछ मैं निवेदन करता हूँ। हमारे जो ध्रुव थे, प्रहलाद थे, युधिष्ठिर, इतने सब बड़े बड़े भक्त हुए, वो लोग को भी संसार अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बड़े बड़े राज्य संभालते थे। तो आप घर में रह करके अपना पति, अपने पुत्र, परिवार को संभालिए, और वहाँ पर जो है अपना भक्ति को बढ़ाइए। भक्ति बढ़ते 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 एक दिन परिपक्व हो जाएगा। फिर आपको ये घर संसार छोड़ने में, पुत्र पति छोड़ने में आपको फिर परेशान नहीं होगी, याद नहीं आएगा।
लेकिन इसके लिए भजन और बढ़ाना होगा, और 10 साल 15 साल कम से भक्ति बढ़ाना होगा। हाँ, तो मैं ये तो कहूँगा, भक्ति जब आपका परिपक्व हो जाएगा, घर में ही अगर हो गया, तो घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि ना बड़े बड़े भक्त हमारा संसार में रह के भी भगवान का दर्शन कर लिया है। इसलिए छोड़ छाड़ कर भाग जाना ही ये नहीं। हाँ, छोड़ देने से थोड़ा माया मोह कम हो जाता है, फिर भक्ति करने के लिए सुझाव हो जाता है। लेकिन जहाँ आप जाओगे वहाँ पर भी ऐसा अच्छा माहौल मिल जाए, कोई ठिकाना नहीं। वहाँ पर भी हमारा साधुओं में एक से एक गुंडे, एक से एक बदमाश, एक से एक चोर डाकू, इस साधुओं में भी रहते हैं। मैं संत में हमारा देखा, मैं तो कितने साल संत में रहता हूँ, किस गांव में नौकरी नहीं मिला, चलो बाबा जी बन जाए। किसी का पत्नी जो है नहीं है, चलो बाबा जी बन जाए। नौका घर में गांव में झगड़ा फगड़ा हो गया किससे, पुलिस केस हो गया, पुलिस से बचने के लिए चलो बाबा जी बन जाए। कत्ल फतल किया, कोई बलात्कार किया, वहाँ पर पुलिस से बचने के लिए चलो बाबा जी बन। ऐसे बहुत प्रकार के लोग को बाबा जी बन जाते हैं। हाँ, कुछ अच्छे लोग भी है, पढ़े लिखे, ज्ञान हुआ, वेद शास्त्र पुराण पढ़े, ज्ञान हुआ तो भी छोड़ते हैं। लेकिन इसमें ये भी ये गुंडे बदमाश लोग भी जो गांव में गुंडागर्दी कर रहे थे, ऐसे लोग भी हमारे बाबा जी में चले आते। तो जो जिसका स्वभाव गांव में था, वो बाबा जी में आने के बाद भी वो स्वभाव छूटता नहीं है। इसलिए हमारा संत समाज में आप जाएंगे जब कोई आश्रम में, वहां पर एक से गुंडे, एक से बदमाश भी मिलेंगे, अच्छे संत भी मिलेंगे, जो पढ़े लिखे विद्वान भी, भक्त भी मिलेंगे, जपने वाले हरदम। लेकिन कोई कोई ऐसे बदमाश मिलेंगे जो कि उनके मुंह से हरदम जो है गंदी बात निकलेगा, हरदम झगड़ा की बात निकलेगा, हरदम संसार की बात निकलेगा। ऐसे लोग में हमारा संत साधु मिलेंगे। हमारा बड़े बड़े जो मठाधीश है, कोई जरूर नहीं है कि बहुत बड़ा करोड़पति आश्रम का महंत बन गया तो बहुत बड़ा संत होगा कि बहुत बड़ा भगत होगा। कि ना कोई मान लीजिए संसार मोह में फंसा हुआ प्राणी गुंडागर्दी किया या कुछ किया, ऐसे बाबा जी बन के आ गया, और वहाँ पर जो है जो आश्रम का महंत थे वो बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद मरते समय जो है इनको ही आश्रम दे दिया। अब ये तो गुंडा बदमाश पहले था, अब ये महंत बन गया, तो वो क्या करेगा? वही गुंडागर्दी करेगा, वही बलात्कार करेगा, वही जो आने वाले वहाँ पर स्त्रियां जो महिलाएं होंगे उनके साथ वही दुराचार करेगा। तो इसी प्रकार से जो है वहाँ पर जाकर मान लीजिए आप पहुँच जाएंगे, तो आप जो सोच के आए थे कि बाबा जी उनके पास जाएंगे तो हमारा भक्ति बढ़ जाएगा, लेकिन उल्टा आपको जो है भक्ति न बढ़ करके आप और फंस जाएंगे। वहाँ कहाँ मैं आ गया कि ना। हमारा जो है यही बॉम्बे में एक आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, कम से कम 5 करोड़ का संपत्ति होगा। लेकिन आश्रम तो है बहुत बढ़िया, लेकिन वहाँ पर माहौल जो है भक्ति का नहीं है। वहाँ पर हरदम मार पीट, गुंडागर्दी, दुनियादारी, ये सब ज़्यादा वहाँ पर वातावरण रहता है। तो जो मोहन जी है, जो उनके गांव के 2 आदमी यहाँ पर आए थे आश्रम में। वो लोगों ने देखा, अरे हमारा गांव का लड़का इतना बड़ा महंत है, यहाँ पर तो बड़ा आश्रम है, चलो हम भी बाबा जी बन जाते हैं। तो वो लोग को जो है महाराज जी बोले कि हम बाबा जी बनेंगे। तो बोला कि देखो बाबा जी बनना है तो घर संसार का सब व्यवस्था करके आओ। तो ये लोग घर गाँव गए, घर का सब व्यवस्था कर दिया, फिर आगे बाबा जी बनने के। बाबा जी बन गए, लेकिन बाबा जी बनने के बाद जो वहाँ तो कोई भक्ति का माहौल है नहीं। तुरंत बाबा जी ने उनको जो है वो एक जो है गाय चराने का, गाय फाई वहाँ पर बहुत है, गाय का देखभाल करने का, दूध निकालने का, गोबर उठाने का काम लगा दिया। एक जो बगीचा है, फूल बगीचा, तुलसी बगीचा, उसमें मिट्टी मिट्टी खोदने का काम लगा दिया। अब दोनों जो है दिन भर में 8 घंटा 9 घंटा खाली गाय का दूध निकालना, गोबर पाटना, या और जो है यहाँ पर बगीचा ही साफ करना, यही चक्कर में ही पड़ गए। जो पहले जो थोड़ा मोड़ा गांव में भक्ति कर रहे थे वो भी खत्म हो गया। वो लोग मेरे पास आकर बोले, महाराज हम तो बाबा जी बनने के लिए आए थे कि यहाँ पर शायद भक्ति बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो और दुनिया भर के काम कर करके और भक्ति कम हो गया। मैंने कहा अभी भी समय है, अगर भक्ति करना, पूजा करना है, हरिद्वार ऋषिकेश में जाकर कोई अच्छा आश्रम देख करके, भक्ति वाला जगह देख करके वहाँ पर रह के भक्ति करो। यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारा जो थोड़ा मोड़ा भक्ति हो गायब हो जाएगा, एक मजदूर बन के ही रह जाएगा। तो वो लोग कैसे कैसे वहाँ से निकल करके हरिद्वार गए, कोई अच्छा है कि भक्ति वाला आश्रम में रह करके भक्ति भी कर रहे हैं। तो कोई जरूर नहीं है कि हम लोग घर संसार छोड़ के चले जाएंगे तो हमको कोई अच्छा जगह मिल जाएगा जहाँ पर भक्ति करेंगे, वहाँ पर ऐसी जगह मिल जाएगा आपका जो थोड़ा मोड़ा भक्ति है और गायब हो जाएगा। मैं ऐसे जीवन में कितने जगह देखा हूँ, कितने मेरा अनुभव बता रहा हूँ। इसलिए अगर घर में रह करके हमारा भक्ति बढ़ रहा है, पूजा पाठ बढ़ रहा है, तो रह कर भक्ति पूजा पाठ बढ़ावे, भगवान से प्रार्थना करे, तो
तो भगवान अपना आप कृपा करेंगे दिन यही से जगह आपके लिए व्यवस्था कर देंगे, जहाँ पर पहुँच जाकर अब आपका भक्ति बढ़ेगा, आपका जो है कल्याण होगा। यही से जोश में कोई कदम उठा के चले जाना ये ठीक नहीं है। और जो संसार में रह कर मन नहीं लग रहा है, संसार में संसार अच्छा नहीं लगा, वो यही यीशु का वैराग्य कहते हैं, ये भगवान की कृपा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ छाड़ के भाग जावे, वहाँ रह करके भक्ति बढ़ावे। और संसार में तो भाई थोड़ा सा नोक झोंक होता रहता है, इसलिए भक्ति बढ़ा करके अपना भजन पूजा पाठ जो है बढ़ावे, और फिर जो है वहाँ पर एक दिन भगवान की कृपा होगी। जोश में कदम उठाना ठीक नहीं। जय श्री राम।